नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूक्रेन विवाद बढ़ता जा रहा है। अब तक 70 सैन्य ठिकानों को रूसी सेना ने किया तबाह। लगातार गरज रहे फाइटर जेट। लगभग 400 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। 200 यूक्रेन सैनिक तो वहीं 50 रूसी सैनिक और 150 आम नागरिक के मारे जाने की खबर। लगभग इन 400 लोगों की हुई मौत। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी मदद यूक्रेन ने कहा तत्काल प्रधानमंत्री मोदी रशिया से करे बातचीत। पीएम मोदी ने बातचीत भी की है। आधी रात को हुई है बातचीत पीएम मोदी और पुतिन से। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। अमेरिका सहित ब्रिटेन ने पूर्णतः लगाए प्रतिबंध। अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। नाटो देशों ने भी सेना भेजने का किया ऐलान। पूरी तरीके से युद्ध का ऐलान। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, नाटो देश भी उतर चुका है इस युद्ध में। बड़ी खबर अगली एक और अपडेट बताएंगे, जहां पे यूक्रेन के गृह मंत्री का ऐलान। जनता से सीधा ऐलान किया, जो इस रूस के खिलाफ जो लड़ सकता है शामिल हो जाए सेना में, उतर जाए सेना में। ये बेहद बड़ी खबर। ज्वाइन करे सेना, ये बहुत बड़ी खबर। तो ये हम आपको बताएंगे। यूक्रेन, जहां एक तरफ यूक्रेन को लेकर खबर आई, वहीं युद्धक टैंक T-19 के कमांडर साइट को भी किया जाएगा हाईजैक। रक्षा मंत्रालय ने BLA के साथ 1000 करोड़ रुपए के करार पर किया हस्ताक्षर। तो सब कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेजर। अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूक्रेन संकट के बीच 70 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को रूस की सेना ने किया तबाह। यूक्रेन पूरी तरीके से सरेंडर की स्थिति में, लेकिन नाटो देशों ने किया बड़ा ऐलान। 100 फाइटर जेट भेज दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन रूस और सीमा पर घटनाक्रम कल अचानक हमला कर दिया है यूक्रेन पर रशिया ने। इस अचानक बढ़ते हमले के बीच यूक्रेन में रूस ने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब यूक्रेन और रूस के तरफ अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं तमाम दावों के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना के घुसने की भी खबर आ गई है। इसके अलावा यूक्रेन के आसमान पर पुतिन के हेलीकॉप्टर को मंडरा रहा है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि रूसी सेना ने बड़ा दावा ठोकते हुए 70 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। जानकारी आ रही है कि कीव के पास अभी भी लड़ाई जारी है और एयरबेस पर कब्जे को लेकर रूसी सेना लगातार लड़ाई लड़ रही है। इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव को सुबह तक घेरने की कोशिश है। आपको बता दें, अभी फिलहाल जो ये खबर दे रहे हैं, ये कल रात 12 बजे की खबर है, आज रात 12 बजे की। लेकिन अभी जो माना जा रहा है कि अभी सुबह सुबह पूरे यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच बनाने की तैयारी में है रशिया। दरअसल पुतिन ने जो तय किया है पूरे यूक्रेन पर कब्जा। जी हाँ, ये रियलिटी है और ये सच्चाई है। पूरे यूक्रेन पर कब्जे रूस का प्लान है, लेकिन अमेरिका सहित नाटो देशों ने इसको निष्क्रिय करने के लिए आर पार के ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर रशिया को हमला करने नहीं देंगे। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी पूरी दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मौजूदा हालात की बात करें तो यूक्रेन के समर्थन में खुलकर जो देश आए हैं वो समझिए। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे देश हैं जो यूक्रेन के पक्ष में खुलेआम तरीके से आ चुके हैं। अगर रसिया की बात करें तो रूस के समर्थन में भी चाइना, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, बेलारूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और क्यूबा, ये रशिया के समर्थन में आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने भी फिलहाल के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम, तो भारत ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से बड़ी बात कही है। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई आपात बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारी रहे शामिल। अभी भारत ने नहीं लिया है किसी का पक्ष। दरअसल रशिया ने गुरुवार को यूक्रेन पर जो हमला बोल दिया, उसके बाद से आपको बता दें कई देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं। इस बीच पीएम मोदी की बात करें, दिन में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद कल रात में दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। यूक्रेन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। सरकार की चिंतित है, प्रयास जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो बच्चे वहाँ हैं वो निकाला जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की वो पहली तैयारी भारत सरकार की यही है
कि किस तरीके से लोग जो वहाँ के लोग हैं उनको, हमारे जो भारतीय हैं उनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि भारतीय वहाँ पे रो रहे हैं, विलख रहे हैं, हालात बेहद ख़राब हैं। वीडियोस जो निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी डरावने वाले हैं और रशिया का जो माइंडसेट है वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने का है। ऐसे में पीएम मोदी ने आपात बैठक की है। एक और अपडेट लेते हैं। आधी रात पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच आधी रात को बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है और मुद्दे क्या हैं, अभी फिलहाल के लिए इसकी कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पूरा का पूरा जो मामला निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर नाटो देशों ने भेजे 100 से ज़्यादा फाइटर जेट। अमेरिका समेत नाटो देशों ने की रशिया पर चढ़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन में जंग के बीच हमने आपको बताया कि 2 खेमे में देश बढ़ चुका है, लेकिन नाटो देश जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से 30 से ज़्यादा देशों का एक समूह है, अब वो रशिया के खिलाफ खुलकर उतर गया है और नाटो देशों ने 100 फाइटर जेट रशिया के खिलाफ भेजे हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन पे किसी भी तरीके से रशिया को कब्जा नहीं करने देंगे। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से सिचुएशन निकल के आ रही है वो सिचुएशन पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि हालात बेहद ख़राब है, तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें इसको रोकने के लिए पूरी तरीके से रक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने भी बड़ा ऐलान करते हुए यूक्रेन की जनता से कहा है कि जो कोई भी रूस से लड़ सकता है, रूस के खिलाफ हथियार उठाए और वो तत्काल सेना ज्वाइन करे, हम पूरी मदद करेंगे। दोस्तों हालात जो है तनावपूर्ण बने हैं और रूस का दावा है कि हमने कई बेस कैंप जो है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए हैं और ये चीज़ निकल के आ रही है। हम आपको पहले भी बता रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है दोस्तों, अब इस बेस कैंप के बीच एक बड़ी भगदड़ मच चुकी है। अब इस भगदड़ की बात करें तो इस भगदड़ में कहीं ना कहीं तरीके से यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय और यूक्रेन के गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए यूक्रेन के लोगों को सेना ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है, खुला प्रस्ताव दे दिया है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें रूस यूक्रेन युद्ध पर टिकी दुनिया की निगाहें, उधर चाइना ने चल दी नापाक चाल, ताइवान के जल क्षेत्र में ही घुसा दिया युद्धक जहाज। क्या ताइवान पर हमला करने वाला है चाइना? दुनिया की नजरें जहां रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग पर टिकी हुई है, तो वहीं चाइना ने इसका फायदा उठाते हुए अपने युद्धक जहाजों को ताइवान की ओर भेज दिया। चीनी युद्धक जहाज ताइवान के जल क्षेत्र में घुस गया। इससे पहले भी चीन ने अपने युद्धक जहाजों को ताइवान की ओर भेज चुका है। कुछ महीने पहले ही चाइना लगातार कुछ दिनों तक ताइवान की ओर अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। चीन का इरादा इसके जरिए ताइवान में डर पैदा करने का था। हालांकि चीन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। अमेरिका ने ताइवान को कहा है कि चाइना से निपटने में उतनी मदद करेगा। तो दोस्तों एक तरीके से चाइना और रशिया और चाइना की एक जो सीक्रेट डील है कि वाकई में जल्द ही चाइना भी ताइवान पर हमला करने वाला है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहाँ युद्धक टैंक T-19 के कमांडर साइट को किया जाएगा हाईटेक। रक्षा मंत्रालय के VLA के साथ 1000 करोड़ रुपए के करार पर किया हस्ताक्षर। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड VEL के साथ युद्धक टैंक T-19 के कमांडर साइटों के रेट्रो संशोधन के लिए 1075 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय सेना के 957 T टैंकों को रेट्रो मॉडिफिकेशन किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 464 T-19 टैंकों की खरीद की मंजूरी दे दी गई और इस रक्षा सौदे पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये बेट लश्कर के मंसूबे पर सुरक्षा बलों ने फेरा पानी। बारामूला में 2 आतंकियों के चीनी हथियार के साथ दबोचा गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 32 RR और बारामूला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लश्कर तैयबा के संपर्क में आए दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों 19 फरवरी से लापता थे और लश्कर के आका ने दोनों को सुरक्षा बलों और हमले करने का काम सौंपा था। पुलिस ने दोनों के पास से 2 चीनी पिस्टल, 2 मैगजीन और 12 पिस्टल की गोलियां बरामद की। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में ही लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 2 सहायकों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के अपने समकक्ष की बात। यूक्रेन में गंभीर स्थिति को लेकर हुई चर्चा। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के अपने समकक्ष जोसेफ बोरेल फोंटेल से फोन पर
पर बातचीत की और इस दौरान यूक्रेन में गंभीर स्थिति को लेकर चर्चा की गई है, कैसे ही डिएस्केलेशन प्रयासों में योगदान दे सकता है। इससे पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने का आग्रह किया गया। यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि भारत इस समय पावरफुल ग्लोबल प्लेयर बन चुका है और इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के बीच अच्छे संबंध हैं और ऐसे में हमें यकीन है कि भारत के प्रधानमंत्री की बात रूसी राष्ट्रपति जरूर सुनेंगे। यूक्रेन के राजदूत ने ये बातें कही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच बढ़ाई दुनिया की चिंता, 50% लुढ़का रूसी शेयर बाजार, कच्चे तेल की कीमत $100 के पार। रूस और यूक्रेन में तनाव का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। यदि बीते 24 घंटे की बात करें तो रूसी सेना के यूक्रेन में घुसने के बाद दुनिया के ज़्यादातर शेयर बाजार धाराशायी हो गए हैं। दूसरी तरफ कच्चे तेल में सोने से भारी तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच दुनिया के ज़्यादातर शेयर बाजारों में बेकाबूली देखने को मिल रहा है। रूसी हमले के बाद दुनिया समय के अनुसार शाम 4 बजे तक अमेरिका का डाउ जोन्स 1.38% फिसल गया। यूरोपीय देश जर्मनी का डेक्स 4.64%, फ्रांस का CAC 4.6% और यूके के FTI 100% से 3% की गिरावट देखने को मिली। हम चलते हैं और अपडेट। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, यूक्रेन में जारी जंग के बीच की स्थित भारतीय दूतावास भारतीय छात्रों की मदद को आगे आया। रूस ने गुरुवार को सुबह अटैक कर दिया था और दूतावास यूक्रेन में छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सहायता करना जारी रखे हुए। इस बीच रूस सूत्रों ने गुरुवार को बताया है कि राजधानी कीव में दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए भारतीय छात्र सुरक्षित जगह भेज दिए गए हैं। इसके अलावा जो छात्र दूतावास तक पहुंच रहे हैं उन्हें भी सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। उन्हें बताया है कि फिलहाल कोई भी भारतीय नागरिक दूतावास के बाहर नहीं फंसा है। जहां जैसे ही नए छात्र आते हैं उन्हें सुरक्षित परिसर में ले जाया जा रहा है। और सूत्रों ने बताया है कि गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कीव स्थित भारतीय दूतावास के बाहर पहुंचे थे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बैठक की जो खबर निकल के आ रही थी, वो बड़ी बैठक के बीच ये ऐलान किया। दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से सारी चीज़ें निकल के आ रही है। लगातार जो तनाव बढ़ रहा है, इस तनाव के बीच पीएम मोदी ने आपातकालीन बैठक और पुतिन से भी बातचीत की है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर हालात खराब होने के बीच सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान निकल के आया है, जहां पे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चेरनोबिल पे कब्जा करना चाह रही है रूसी सेना। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट में कहा है कि रूस चेरनोबिल को जब्त करने की कोशिश कर रहा है और 1986 की त्रासदी को दोहराया ना जाए, इसके लिए हमारे जवान अपनी जान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरे यूरोप के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की और इसके अलावा उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर भी बातें कही हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल दोस्तों, एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें G7 से अमेरिका के राष्ट्रपति ने की बात। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की और इसके अलावा उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर G7 से भी बातचीत की है। बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि G7 से बातचीत के बीच मामला पूरी तरीके से पलटता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की और इसके अलावा उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर G7 से बातचीत की और G7 की बैठक की, जिसमें एक तरीके से नए संकेत दिए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके ये दावा किया था और उन्होंने ये बड़ी बातें कही हुई। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर यूक्रेन के बाद रूस, नाटो और यूओ को दी धमकी। जी हाँ, दरअसल यूक्रेन के बाद रूस ने नाटो और यूओ को दी धमकी। कहा हमला किया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, पुतिन का एक बड़ा बयान निकल के आया है। हमने आपको बताया किस तरीके से नाटो देशों ने ऐलान कर दिया है कि फाइटर जेट भेजने का ऐलान किया। नाटो देशों ने 100 से ज़्यादा फाइटर जेट रशिया के खिलाफ भेजने का ऐलान किया, जिसके बाद पुतिन ने बड़ी धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर नाटो और ईयू ने यूक्रेन का समर्थन किया या भारत
रशिया की तरफ किसी भी तरीके से कदम बढ़ाया तो रशिया उसे करारा जवाब देगा। यूक्रेन के बाद अब रूस ने नाटो और यूरोपीय यूनियन को सीधी धमकी देते हुए परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है रशिया ने। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, हो सकता है ये युद्ध लंबा खींचे, जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से टकराहट बढ़ सकती है। फिलहाल अपने सुझाव देना ना भूले दोस्तों। पल पल के अपडेट के लिए इस वीडियो में